प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेः च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलियो राजः दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ऐसा नगरी माने यह नगरी, भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च माने भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति माने केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेः च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। इत एव यानी यहाँ से ही संस्कृत वाङ्मय माने संस्कृत भाषा का माने और संस्कृत का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्ध माने सब जगह फैला। माने यहाँ से ही संस्कृत भाषा और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोः यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह उसके ज्ञान से इस प्रकार से प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। फिर से देखेंगे, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेः च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। यहाँ से ही संस्कृत भाषा और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोः अत्र आगत्य माने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम यानी भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम् अकरोत् माने अध्ययन किया। मुगल युवराज दारासिकोः यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह उसके ज्ञान से, तेषां ज्ञानेन माने उसके ज्ञान से, तथा प्रभावितः माने इस प्रकार से प्रभावित अभवत् माने हुआ, वह उसके ज्ञान से इस प्रकार से प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर
गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। माने कि इयं नगरी, यह नगरी विविध धर्मानां संगम स्थली, माने विविध धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, उसमें पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मनः, माने और अन्य बहुत से महात्मा। अत्र आगत्य स्वीयान विचारान प्रासारयन्। अत्र आगत्य माने यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रासारयन् माने अपने विचारों को फैलाएं। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, माने केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध प्रकार की कलाओं के लिए और शिल्पियों के लिए इस लोक में, माने संसार में विस्तृत माने प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। माने अत्रत्याः माने यहाँ की, कौशेयशाटिकाः माने रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र स्पृह्यन्ते माने सब जगह चाहिए आती हैं, सब जगह मंगवाई जाती हैं। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान विचारान प्रासारयन्। माने कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्र आगत्य माने यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रासारयन् माने अपने विचारों को फैलाएं। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध प्रकार की कलाओं के लिए, शिल्पियों के लिए संसार में जानी जाती है, संसार में विख्यात है। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रत्याः माने यहाँ की, कौशेयशाटिकाः माने रेशमी साड़ियाँ, देशे देश माने देश विदेश में, सर्वत्र स्पृह्यन्ते माने सब जगह चाहिए जाती हैं, सब जगह मंगाई जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीम् अपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं काशी केनोपमायते। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तियाः प्रथिताः माने यहाँ की प्रस्तर की मूर्तियां, यानी प्रस्तर यानी पत्थर, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीम अपि परिपालयति माने इस समय भी पालन करती हैं। तथैव गीयते कविभिः
माने कवियों द्वारा उसी प्रकार से गाया भी गया है, कहा भी गया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, यानी जहां पर मरना मंगलकारी होता है, शुभ होता है, और विभूति माने भस्म ही जहां का आभूषण है। शंकर की नगरी है तो भस्म ही उनका आभूषण है। तो कहा कि मरना जहां पर मंगलकारी होता है और भस्म ही जहां का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेय, कौशेय रेशमी वस्त्र ही जहां का कौपीन है माने लंगोट है। सा काशी केनोपमायते, माने उस काशी की माप, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयाः प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति, यह अपनी पुरानी परंपरा का इस समय भी पालन करती हैं। तथैव गीयते कवि भी, कवियों द्वारा उसी प्रकार से गाया भी गया है, कहा भी गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेय सा काशी केन मीयते, माने कि मरणम मंगलम यत्र, जहां पर मरना मंगल होता है, शुभ होता है, और विभूतिश्च विभूषण, विभूति यानी भस्म, भस्म ही जहां का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और कौशेय रेशमी वस्त्र ही जहां का कौपीन यानी लंगोट है। सा काशी के नोपमायते, माने उस काशी की माप, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती। इस प्रकार से आपकी संस्कृत खंड से यह वाराणसी नामक पहला पाठ पूर्ण हुआ। अब अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे।